అయ్యర్ అయ్యర్ వేణుగోపాల అయ్యర్ వేణుగోపాల్ అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల్ అయ్యర్ చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణुगोपाल अय्यर। भाई ये सबने तो वीडियो देखी होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक्सटेंडेड है अपने पेरेंट्स के नाम का इन लोगों का। सो अभी आज हमें पता चल गया है कि अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा जो आपको ये लेक्चर है इसके बारे में, ये हम लोग क्लास एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। So hello all, I am Pranjal Sharma. Welcome to my YouTube channel, that is Vilasai Insights. So today my purpose of this topic will be like I'll be explaining how we can use class extended by using two different classes. So ये जो topic है ये entirely different रहने वाला है बिल्कुल अभी सब चीज़ों से। पहले हमने कंस्ट्रक्टर सीखा था, फिर हमने इसके बारे में एरेज के बारे में सीखा था कि हमने एरेज कैसे बना रहे हैं, फिर हमने क्लास सीखा था, फिर क्लास इन क्लास सीखा था। तो नाउ अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो चाइल्ड के अंदर सब के सब जैसे इनहेरिटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट की होती हैं वो सारी हमारे पास चाइल्ड के पास भी आ जाती हैं एक्सेस करने के अंदर। तो जब हम क्लास एक्सटेंड्स यूज़ करते हैं तो जैसे भाई सबके जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो चिल्ड्रन में आते हैं। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास उस कॉन्सेप्ट के अंदर सिस्टम वेरिलॉग में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि लाइक है क्या, हाउ वी कैन क्रिएट एक्सटेंडिंग ऑफ क्लास। तो इसके लिए बेसिकली एक मैं प्रोटोटाइप ले लेता हूँ कि दो क्लासेस लेनी होगी। एक क्लास को मैं बेस क्लास मानूंगा और एक क्लास को मैं चाइल्ड क्लास मानूंगा, और उसके बाद मैं एक्सटेंड करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सेस द सम वेरिएबल्स विच आर देयर इन द पेरेंट क्लास। सो अभी है क्या हमारे पास कि हम लोग एक क्लास ले लेते हैं, दैट इज़ सपोज क्लास दैट इज़ फर्स्ट, और मैं इसको एंड क्लास कर देता हूँ। तो ये तो बेसिक सिंपल सिंटैक्स है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। हमने समझा है कि अब कि हम बेसिक क्लास कैसे बनाते हैं। तो क्लास एक्सटेंड करने के लिए मेरे को एक क्लास सेकंड लेनी पड़ेगी, तो जिसको मैं एक्सटेंड करूँगा मैं क्लास फर्स्ट से। सो दैट इज़ क्लास सेकंड। नाउ अभी मेरे को क्या है कि एक इसके अंदर मुझे को टेस्ट मॉड्यूल बनाना है विद द नेम ऑफ टीबी, जहाँ पे मैं बनाऊँगा कि एंड मॉड्यूल हो गया हमारे पास। तो अभी इसको मेरे को टेस्ट करने के लिए मैं एक सिंपल एक बिट वेरिएबल ले लेता हूँ 7, दैट इज़ 7 डाउन टू 0, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ एक ए वेरिएबल, और सिंपली मैं एक दूसरे ही ऐसे सिमिलरली मैं एक 7 डाउन टू 0 दैट इज़ लाइक 8 बिट का एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज़ बी, जो मेरे को इंडिकेट करेगा कि ये मेरा बिट जो है सेकेंड क्लास के अंदर है। तो अब वी जस्ट वांटेड टू चेक कि भाई ये सेकंड क्लास से विदाउट क्रिएटिंग हैंडल मैं क्या फर्स्ट क्लास का वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं उसको चला सकता हूँ, काम कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी कंस्ट्रक्टर और कोई भी क्लास करने के लिए। तो लेट अस सी, यही हमारा पर्पस है आज का सेशन का। तो लेट अस सी कि हम लोग देख सकते नहीं देख सकते। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को बेस क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसका मुझको हैंडल बनाना पड़ेगा। सो फॉर मेकिंग दिस हैंडल, तो आई एम मेकिंग क्लास सेकेंड एज SECOND, ओके इट्स करेक्ट। सो हैंडल मैंने इसके लिए बना दिया। सो अंडर इनिशियल बिगेन, अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि यहाँ पे एंड आ गया। सो अंडर इनिशियल बिगेन एंड थ्रेड, तो दैट इज़ इसके लिए मैं एक असाइन कर दूंगा मेमोरी। सो नाउ आफ्टर असाइनिंग द मेमोरी, अभी मेरे को इस क्लास को कॉल करना है, क्लास के जो वेरिएबल है विच इज़ ए, तो उसको मुझे कॉल करना होगा। तो फॉर कॉलिंग मैं क्या करूँगा s.a, और इसके अंदर सपोज कीजिए मैंने कोई वैल्यू डिसाइड कर देता हूँ, डेट इज़ लाइक 7 डाल देता हूँ उसके अंदर। सो नाउ आई जस्ट वांटेड टू चेक कि लाइक ये 7 वैल्यू एक्चुअली में असाइन हुई है क्लास फर्स्ट में, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कोई भी हैंडल नहीं लिया है क्लास फर्स्ट का। जस्ट इट लाइक प्रॉपर्टी को मैं चेक कर रहा हूँ कि एक्सटेंड कैसे यूज़ हो सकता है। टू चेक दिस प्रॉपर्टी, तो मैं इसके लिए एक डिस्प्ले स्टेटमेंट लगाऊंगा। सो दैट इज़ डिस्प्ले, एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ कि द वैल्यू फ्रॉम क्लास फर्स्ट इज़ ए। तो यहाँ पे मैं इसको %0d डाल देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया एस तो मेरा जो है क्लास सेकंड है, और मेरे को एक्सेस करना है वेरिएबल ए फर्स्ट का। तो s.a, लेट अस सी कि हमारे पास इसका रिजल्ट आता ही नहीं आता। तो मैं 7 वैल्यू डाली है। Okay, so now we are able to see that
वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड आवर गोल। एंड जो क्लास है हमारे पास, क्लास हम लोग क्लास के अंदर क्लास फर्स्ट का जो वेरिएबल है दैट इज़ ए, एंड वी हैव सेटेड अप द वैल्यू विच इज़ 7। तो हमारे पास ये सक्सेसफुली इसके अंदर ये अचीव हो चुका है काम करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग वी कैन यूज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन दैट, लाइक इफ़ आई जस्ट वांटेड टू डिक्लेयर सम फंक्शन, कि भाई मैं इसको फंक्शन डाल देता हूँ फॉर दिस फंक्शन void डिस्प्ले। तो अभी इसके अंदर क्या है कि मैं इसमें डिस्प्ले देखना चाहता हूँ कि मैं यहीं की यहीं मुझे डिस्प्ले मिल जाए। सो दैट इज़ फंक्शन। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। तो दैट इज़ ओके। सो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल चेंज करना है क्योंकि मैं क्लास के अंदर ही हूँ, तो डायरेक्टली आई कैन जस्ट कॉल इट फ्रॉम हेयर। सो व्हाट आई नीड टू डू, इसके अंदर मैं डिस्प्ले कॉल कर दूंगा, ए एस डॉट डिस्प्ले। सो लेट अस सी कि हम इसके बारे में इसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। सो ओके, सो फाइनली ये अगेन इट इज़ वर्किंग। तो अभी हमने देख लिया है कि इसके अंदर की क्लास एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास जो भी क्लास फर्स्ट की पेरेंट जो क्लास है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है, और उसके अंदर हमने सेकंड क्लास एक ली है, उसको एक्सटेंड किया है फर्स्ट क्लास से। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सो वो प्रॉपर्टीज़ हम सेकंड क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ अ हैंडल, और कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया है इसके अंदर, तो डायरेक्टली हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। So thank you all. If you like this video, keep a like on this and keep me motivated like this by sharing this channel. Hope you enjoyed. Thank you all.